मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारम नाम गुण गाऊं रघुनाथ के हनुमत हो साम। तो काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडावत सूर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। तो काटत बाढ़ शिष समुदायी और जिमी प्रीति लाभ लोभ अधिकाई। तो मरई न रिपुश्रम भयहु विशेषा। राम विभीषण तन तो देखा। तो भाव बिना बाजार की वस्तु न मिलती मोल। अभाव रहित हरि क्यों मिले भाव सहित हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। समस्त ग्राम देवता की समस्त स्थान देवता की उमापति महादेव की जय। इसमें थोड़ा झंझनावट है ना, हल्का रिटर्निंग क्रेन दे रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए प्रातः स्मरणी त्याग और तपस्या की वेद मूर्ति परम सिद्ध गुरुदेव और वंदनीय माता जी के श्री चरणों पर सादर नमन। जिनके अंतः आशीर्वाद के फलस्वरूप हमें और आपको सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आइए उन सभी चरणों को कोटि सा प्रणाम करते हुए समस्त मानस मित्रों का कोटि सा प्रणाम। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जिनकी वरद हस्त हमारी मानस यात्रा पर मिला हुआ है, आइए उन सबको प्रणाम करते हुए चल पड़ते हैं लंका की रणांगन की ओर। ऐसे रावण ला मारना है तो थोड़ा जम के बैठे लगे। अब जय मल्ला रावण नहीं मारना है वहां चले जाओ, कोई बात नहीं। विश्व की इतिहास की पन्ने को जब पलट कर देखते हैं तो अनादिकाल से आज तक विजयदशमी के दिन रावण मरने की प्रक्रिया पुनरावृत्ति की जा रही। एक घा बाग बह रहा रहा विजयदशमी पर, तब एक घन डोकरी दाई जेकर जांगर नहीं चलत रहा तो लौठी टेकत टेकत रेंगत रेंगत जात रहा था। कहाँ ला था दाई के हैं रावण मारे गे रे हम बेटा कथे। एक घन डोकरा बाबा सोचवा नहीं रेंगत सकत रहा है, आधा पाव पिए रहा है, नाली में झपाए सन। कहा गए रे बाबा कथे रावण मारे गे रे हमरे कथे। एक छोटा सा बालक भी जो तोतली भाषा में बोलता है, कहा गए रे बाबू रावण मारे गे। रावण को सब मारना चाहते, अनादिकाल से आज तक रावण को मारने की पूर्ण वृत्ति हो रहा है, लेकिन रावण मर नहीं रहा। एक चीज देखा जाए, जब सतयुग में देखते हैं तो भगवान और राक्षस दो अलग अलग लोक में प्रकट होता है। राक्षस मन पताल लोक में रहा है तो भगवान मन है स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक और अन्य लोक में रहा करते थे।
जब त्रेता युग आया तो अलग अलग देशों में भगवान का अवतरण हुआ। रावण लंका में हुआ तो राम भारत की धरा भूमि पर हुआ। फिर इतिहास की काल चक्र ने आगे बढ़ा और द्वापर युग में एक ही परिवार पर भगवान और राक्षस का जन्म हुआ। कोनो मामा है, कोनो फूफा है, कोनो काका है, तो कोनो बड़ा है। माने एक ही परिवार के अंदर एक तरफ पांडव तो दूसरे तरफ दुर्योधन, एक तरफ कृष्ण तो दूसरे तरफ कंस, एक ही परिवार। और कलयुग में देखा जाए तो घर घर में रावण है, एक के घर में रावण है, एक के घर में राम और रावण है। प्रत्येक व्यक्ति अनादिकाल से आज तक रावण मारने की प्रक्रिया चला। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्र खींच रहे हैं। रावण कौन है? मूर्तिमान मोह है। मोह सबई व्याधि कर मूला। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्र खींच रहे। काटे सिर भुजबार बहु, मरत न भट लंकेश। काटत बाढ़ई शिष समुदायी, जी में प्रीति लाभ लोभ अधिकाई। प्रश्न यह उठता है कि रावण की सिर काट देने के बाद भी रावण पुनः जीवित हो जाता। बार बार सिर काट देने के बाद, बार बार भुजाओं को काट देने के बाद पुनः रावण खड़े हो जाता था। और रावण घोषणा करता था, मुझसे योद्धा, मुझसे जोधा और न कोई दूजा है। सिर काट काट अपने कर से शंकर को हमने पूजा। हमने गिर कैलाश को भी झूले की भांति झुलाया था। अपने ही सर को काट उसे पंकज का फूल चढ़ाया। तब रावण मर क्यों नहीं रहा है? प्रश्न यह उठता है। सिर काट देने के बाद भी रावण का पुनः जागृत हो जाना विश्व की इतिहास पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। क्या रावण अमर है? किसी की सिर काट देने के बाद पुनः जागृत हो जाना इनका प्रतीक ही तो है अमर। क्या विश्व के इतिहास पर पहला व्यक्ति है रावण जिनकी सिर काट देने के बाद भी पुनः सिर की जागृति हो जाना? रावण कौन है? परिचय लेते हैं। उत्तम कुल पुलस की नाती, श्री विरंज पूजे सब भांति। उस कुल का बालक है रावण। अंगद ने घोषणा किया, हो योग्य चतुर और सद्वक्ता, विज्ञान धुरंधर पंडित हो, चारों योधों के ज्ञाता हो, सब ग्रंथन के निर्माता हो, कि घोर तपस्या तुमने की, शंकर चतुरानंद से राजन, सब लोग पाल तुमने जीता, सुरराज किया अपने बस में। लेकिन महत्व पा जाने से अभिमान भर गया नस नस में, अभिमान भर गया नस नस। चार वेद का प्रखंड विद्वान, चार वेद 18 पुराण प्रखंड विद्वान है। रावण जब चलता है तो पृथ्वी भी हिलने लगता है। जिनकी आदेश से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होता है, जिनकी घरों पर पवन पंखा चलाता है प्रेमी सज्जनों, और वरुण जिनके लिए पानी की व्यवस्था करता है, वो रावण है। तब प्रश्न उठता है कि रावण के सिर काट देने के बाद भी रावण पुनः जागृत हो जाता है। आइए देखिए रामचरितमानस का प्रस्तुत प्रसंगों की पृष्ठभूमि से रावण को ढूंढने का प्रयास करें। सचमुच का रावण जिंदा है, कागज का रावण जलता है, कागज का रावण जलता है। रावण आखिर क्यों जिंदा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आइए एक भजन की यात्रा करते हुए रिसर्च करें कि रावण के सिर काट देने के बाद भी रावण क्यों जागृत हो रहा है, क्यों जाग रहा है। आइए
आओ इनका पता लगाएं, अपनों के बीच अपनों को ढूंढे। आइए छोटा सा भजन बोलिए श्याम रामचंद्र की।